कार्यालय में पहुंचकर डीईओ की कुर्सी पर बैठी महिला, खुद को बताया नया डीईओ। बैतूल के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब बैतूल के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक महिला दंदनाते हुए पहुंची और सीधे डीईओ के चैम्बर में जाकर उनकी कुर्सी पर बैठ गई। जब कार्यालय के कर्मचारियों ने उनसे पूछा तो वो स्वयं बैतूल का नया डीईओ खुद को बताने लगी और रोब झाड़ने लगी। खबर मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल सिंह कुशवाहा भी भागे भागे दफ्तर पहुंचे। चैम्बर में देखा तो उनकी कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई थी और स्वयं को नया डीईओ बता रही थी। अचानक हुए इस बदलाव की कोई भनक तक न लगने पर डीईओ कुशवाहा हैरान और परेशान थे। उन्होंने भोपाल कार्यालय में पूछताछ की तो पता चला कि ऐसा कोई आदेश ही नहीं हुआ है। उन्होंने जब महिला से पूछताछ की तो उसके द्वारा अभी आदेश पहुंच जाने की जानकारी देते हुए स्वयं को बैतूल का नया डीईओ ही बताया गया। काफी देर तक जब पुष्टि करने पर यह पता चला कि डीईओ के संबंध में कोई आदेश नहीं हुआ है और जो भी है वो फर्जी है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस की महिला डेस्क प्रभारी और अन्य महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। महिला को कोतवाली लाकर पूछताछ की तो उसके मानसिक रूप से बीमार होने का पता चला। महिला के पास मिले मोबाइल में अंतिम बार जिस नंबर पर बात हुई थी उस पर फोन लगाया गया तो पता चला कि वो बैतूल बाजार के पास किसी गांव की है और खुद को डीईओ बताने वाली महिला का वो भाई है। पुलिस ने उन्हें कोतवाली बुलाया और पूछताछ की तो पता चला कि महिला का नाम देवकी चौकीकर है और उसके पति शिक्षक के पद पर जिले में ही पदस्थ हैं। मानसिक रूप से बीमार होने पर उसका उपचार नागपुर के अस्पताल में चल रहा है। कई बार वह ऐसी ही हरकतें कर चुकी है। पुलिस ने महिला के बीमार होने पर उसके भाई के सुपुर्द उसे कर दिया। ऐसे इतने आसानी से नहीं आई हूँ इस पद पर, मैं बहुत बारीकी से ये हुई। आदेश लेके आना चाहिए था मैडम, फिर आपको ज्वाइन कराना। अरे हम ना क्या हुआ, एक सेकंड, नहीं हम थे परेशानी में थोड़ा सा, तो हमको वहाँ के कलेक्टर ने कहा मैडम आप अभी जाइए, है ना, जहाँ अभी आपका हम ट्रांसफर करवा दे रहे, तो वो आदेश लेके आ रहे हैं, है ना। जब आदेश लेके आएंगे तब आप स्टेज पे बैठिए, उस स्टेज पे बैठने का कोई हकदार नहीं है उस समय। आप या तो पहले आदेश लाइए, हम आपकी आदेश को यहाँ से फाइल बेटा कर कलेक्टर। देखिए वो आपके पुराने समय की बात कर रहे हो आप, ये आदेश दिखाया जाता है, अब नहीं है ऐसा। अरे मेल आईडी बनती है, वो मोबाइल पे सेंड होती है। नहीं, मेल पे भी नहीं, गवर्नमेंट मेल पे हमारे यहाँ पे नहीं, ऑफलाइन में थे आप लोग, ऑफलाइन में थे आपके समय पे, है ना। अभी ऐसा नहीं है, चल रहा है काम। हाँ, उसमें ना एक आईडी बनी है, वो आईडी लेके आ रहे हैं, सब है उसमें मेरे पास में प्रूफ, है ना। इतने आसानी से कोई बैठता नहीं है किसी की कुर्सी पे, कुछ सोच समझ के बैठता है। और कोई अधिकारी अगर इस चीज के लिए अपने को साइन कर रहा है तो हम वहाँ के हैं। अब आप लोग पुरुष वर्ग, आप ये हम इस पर हावी हो रहे हैं, है ना। वहाँ पर भी यही हो रहा था मेरे साथ। नहीं हावी हो रहा है, बात नहीं है, बात ये है कि जैसे ये एज में भी ज्यादा जा रहे हैं, आप डिस्कस करो, आप बुजुर्ग हो, है ना, समझ। बेसिकली ये हुआ कि मैं घर से निकल रहा था जिस समय, उसी समय वो सुबह से जल्दी आके बैठ गई। तो मेरे ऑफिस से फ़ोन गया, कोई अधिकारी आके हमारे ऑफिस में आपकी चेयर पर बैठ गई है। तो मैंने कहा ठीक है मैं पहुंचता हूं। इस बीच में कई लोगों ने, हमारे ऑफिस के लोगों ने उससे पूछा। अब वो क्या हुआ कि कर्मचारी जो है ना थोड़ा सा इस बात में सशंकित हो जाते हैं। जिस तरह से वो बात कर रही थी कि मैं डीओ हूँ, दमोह से आई हूँ, तो मतलब थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं ना। दूसरा वो महिला थी। फिर मैं जब आया तो मैंने भी उससे यही पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो। तो उसने नाम अपना बताया, देवकी चौकीकर, और कहने लगी मैं दमोह से आई हूँ। तो मैंने कहा आप दमोह से आई हो तो आपका क्या पद है, वहाँ कहाँ काम करती थी आप, कुछ तो बताइए। तो बोले वो सब आ रहा है मेरा। फिर वो बीच बीच में कुछ बहाने बनाने लगी कि मैं बताती हूँ, दो मिनट रुको, और मैं फ़ोन कर रही हूँ। तो इस तरह से वो घटनाक्रम चलता रहा। फिर इस बीच में मैंने अपने डिपार्टमेंट में कई जगह कंसल्ट किया। मैंने कहा मतलब इसकी तह में जाएं। तो पता चला कि जैसे दमोह में बात की मैंने, तो दमोह में जो मेरे संपर्क सूत्रों उनसे पूछा तो बोले, उन्होंने यही बताया कि इस तरह से कोई अधिकारी यहाँ कभी रहा नहीं और ना हो सकता है। तो इस तरह से कंसल्ट करने के बाद फिर उसको काफ़ी कहा गया, लेकिन वो बस किसी तरह से उनको
टाल मटोल करती रही। तो उसने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी, केवल इतना नाम पता चला कि वो कोई, उसका नाम जो है देवकी चौकीकर है। तो उसके बाद जो है फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को बताया कि इस तरह से एक महिला आ गई है। इस बीच में वो जाने के मूड में भी थी, ठीक है ना। तो हमने अपने यहाँ जो महिला कर्मचारी हैं उनसे कहा, मैंने कहा इनको अभी, उसके बाद फिर पुलिस को हमने बुलाया और पुलिस ने फिर उसको लेके चली गई। डीओ ऑफिस से एक हमको सूचना मिली थी, वो ऑफिस के ही जो लोग थे वो आए थे, उन्होंने बताया था कि कोई महिला आई है और जो अपने आप को नया डीओ बता रही है ऑफिस में, और कि मेरी यहाँ पे पदस्थापना हुई। जब मैं वहाँ पे पहुँची, हमने जाके देखा तो महिला की जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि वो बहुत रो रही थी और अपने ही पति को बता रही थी कि वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उससे समझ आ रहा था कि वो उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके पहनावे और उससे लग रहा था कि वो किसी अच्छे घर की महिला है। फिर जब उसको लेके आए, उससे बातचीत की, तो उसकी स्थिति थोड़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि डिस्टर्ब है दिमाग से। फिर उसका फ़ोन लेके उससे नंबर निकाला और नंबर लेके जो लास्ट मतलब डायल नंबर जिस पे बात हुई, तो उनके भाई का नंबर था। वो यहाँ बैतूल बाज़ार के पास किसी गांव के थे। तो उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरी सिस्टर है, उनका नाम जो उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है। तो फिर वो लेने आए। उनके हस्बैंड जो है वो टीचर है खुद ही, जो महिला थी उनके हस्बैंड टीचर है। तो फिर उनके भाई को सुपुर्द किया उनको लिखित में लेके, कि उन्होंने बताया कि इनका नागपुर में इलाज चल रहा है, दवाइयाँ नहीं खाती है, तो इनका दिमाग ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाता है।